नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज, सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सभी बहुत अधिक प्रसन्न हैं जब से हमने सुना है राम मंदिर के विषय में। राम मंदिर को जैसा कि सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को इसका शिलान्यास हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को इसका शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है क्योंकि इस समय वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यदि श्रेय की बात करूं तो मैं किसी दल को श्रेय नहीं देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये आप सभी जानते हैं कि केस चल रहा था। इसके बाद जो निर्णय हुआ उस निर्णय का सभी लोगों ने स्वागत किया। साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, या मेरा ये आप ये निवेदन समझिए कि राम के चरित्र को आप पहचानिए, क्योंकि राम केवल एक व्यक्ति नहीं थे। राम की तुलना देवताओं से तो की जाती है, सबको पता है वो ईश्वर का एक रूप थे। लेकिन मेरे भाई, आप सभी को समझना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में किन किन मूल्यों को धारण कर रखा था। उन्होंने समाज की फिक्र बहुत अधिक करी थी, सभी को पता है। यहां तक कि समाज के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को तक तिरस्कृत कर दिया था। इसके अलावा छोटे भाई को उन्होंने बहुत अधिक प्रेम किया और राजपाट उन्होंने पिता की आज्ञा, एक जो उनकी माता की इच्छा थी उसके अनुरूप उन्होंने त्याग करा उस राज्य का। और उनके जीवन में अगर त्याग की बात करूं तो पूरा जीवन ही उनका त्याग से भरा हुआ है। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों में संघर्ष करते हैं, लड़ते रहते हैं लोगों से। ये बहुत गलत है। आपको भी, यदि आप राम के चरित्र को अनुकरण करते हो तो आप इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे साथियों, मेरा भी एक छोटा भाई है। मैं सदा छोटे भाई को साहस का प्रतीक बताता हूं और वास्तव में वही मेरे साहस का प्रतीक है। मैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक रचनाकार भी हूं, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। और समाज की एक परिकल्पना ऐसी करना चाहता हूं कि सारा समाज इसी के अनुरूप हो जाए और इसी प्रकार चले। जीवन की शक्ति मिल जाती है जब भाई की भक्ति देखूं मैं। भाई नहीं तू हाथ है मेरा, बोल रहा ये मैं शाम सवेरा। कलयुग में भी भरत मिलेंगे, घर घर में भी लखन दिखेंगे। पर राम तुम्हें बनना होगा, दशरथ की वाणी सुनना होगा। पिता की आज्ञा पाकर तुमको जंगल जाना होगा। समाज के खातिर तुमको वहां भी मंगल गाना होगा। हर युग में दिखेंगे राम रावण, हर वर्ष मिलेंगे फाग सावन। राम बनने के खातिर तुमको सबरी के फल खाना होगा। छोटे बड़े का भेद भुलाकर सबको गले लगाना होगा। अनुज मेरा जब साथ हो मेरे, कितने भी लग जाएं जंगल के फेरे। जंगल में भी मंगल होगा, कर्म और समय के मध्य जमकर फिर दंगल होगा। जंगल में रावण को मारूंगा, इसी जन्म में समाज को उबारूंगा। रामायण है सबके घर में, मौका खुला है सबके दर में। मैं आशा करता हूं कि अब राम मिलेंगे हर घर में। अब भाभी के लखन मिलेंगे हर घर और हर आंगन में। मेरे साथियों, यदि यह रचना आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि नहीं समाज इसी तरीके का होना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और लोगों को बताइए और अपने जीवन में राम का चरित्र अपनाने का प्रयास करिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।